Okay students, we have revised our forms of verb, so you all go through them again, right? And now see here, present. Present means today. Present means today. When we are talking about today, we use present, means ki first form of the verb, right? And when we talk about the past, we use second form of the verb, means yesterday. Right students? So here are some examples to make you more clearer. In singular, when we are talking about the present, जब हम present time की बात कर रहे हैं, and then see, we are talking about one person, for about one thing that is singular. He takes bath daily. He takes bath daily. So now daily means the thing that happens every day, जो हर रोज चीज होती है. तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट फॉर्म, राइट? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. So here with he we have used take. We have taken doing word take, and when we are using singular subject here, singular person here, we use s or es behind the doing word, like take, right? And we have added s behind take. He takes bath daily. In present, when we talk about one thing, we use ses behind the doing word, right? And our next example is of the plural. They means more than one. They hear shouts. Now here the doing word is here, and we have not used ses behind it. हम प्लूरल के साथ कभी भी डूइंग वर्ड में एस ऐड नहीं करते हैं, राइट? दे हियर शाउट्स. नाउ हियर लुक इन द पास्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट एंड वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स द पास्ट फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड. बट जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम डूइंग वर्ड में कोई हमने एस नहीं लगाना होता. पास्ट फॉर्म इज यूज्ड द वे इट इज. वो जैसे भी होती है, वो उसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वैसे ही यूज करते हैं. वी डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन इट, राइट? हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं. ही और दे टुक बाथ लेट yesterday, right? So yesterday is showing past, and here took is the second form of take, right? But now you can see we can use took with he also and with they also. He is plural person and they means man, right? He or they took bath late yesterday, right? Now here are some more examples, students. Mohit dashed the match a month ago. A month ago means एक महीना पहले. अगो का मीन्स होता है द टाइम दैट हैज बीन गॉन, मीन्स पास्ट. अगो वर्ड शोज पास्ट. सो हियर अब हम क्या यूज करेंगे जब हम पास्ट की बात करते हैं? फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म? सेकेंड फॉर्म, राइट? तो मोहित विन्स और वन. नाउ यू कैन सी देयर इज एस बिहाइंड विन. सो हम एस और एस कहाँ पे यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ, नॉट विद द सेकेंड फॉर्म. तो अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट में हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म. विन, वॉन, नॉट विन. दिस इज रॉन्ग, राइट? मोहित वॉन द मैच अ मंथ अगो. नेक्स्ट इज दे ऑलवेज शोज प्रेजेंट फॉर्म. ऑलवेज का मतलब होता है जो काम हम रूटीन में अक्सर करते हैं, राइट? हमेशा करते हैं. दे ऑलवेज ईट और एट हेल्दी फूड. हेल्दी फूड हम ये तो नहीं है कि हम पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं. वी ईट इट डेली, एवरी डे, राइट? वी ऑलवेज ईट. सो ऑलवेज ईट, नॉट एट. एट इज द पास्ट फॉर्म. शी यूजुअली locks or lock the door at night. Now here the word usually again means अक्सर, means every time, right? मतलब अक्सर वही करती है, हमेशा करती है.
शी यूजली, तो अब अक्सर करती है तो मतलब वो डेली करती है, राइट. फॉर यूजली, व्हेन यू सी दिस वर्ड इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, राइट. तो हियर वी विल चूज लॉक्स. शी यूजली लॉक्स द डोर एट नाइट, नॉट लॉक्ड. अगर लॉक्ड होगा तो वहां पे यूजली वर्ड नहीं आएगा. Next is Tina liked her new puppy. So now here is a little change in the sentence. You can see Tina liked her new puppy. अब हमको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है liked. Liked is showing past, right? अब यहाँ पे D आ गया ना पीछे, ED होता है जब, it shows past. Tina liked her new puppy. उसको अपना new puppy पसंद था. She liked it. And when you see past form in the beginning of the sentence, we use again the past form with the related sentence. अगर हमने भाई उसी सेंटेंस में, उससे रिलेटेड किसी भी सेंटेंस में हमने कोई फॉर्म फिल करनी है तब हम पास्ट फॉर्म ही यूज करती है. उसको अपना पपी पसंद था तो फिर उसने क्या किया, शी लाइक्ड हर पपी, शी डैश विद इट, शी प्ले विद इट और प्लेड विद इट, शी प्लेड, PLAY. And what we are going to add? ED to make it past. The cat was hungry. The cat was hungry. So we use was for the past time. The cat was hungry. It dashed the milk. So what did the cat do? It drank the milk or it drank the milk. What will come? Drink we use for the present and the past form of drink is drank. 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 Right? So students, you have to keep these things in mind when some time phrases that shows the past, right, come in the sentence. We have to use second form of the verb, means past form of the verb. And when some phrases come like usually, every day, daily, right? So these time phrases come in the sentence, we have to use first form of the verb. And with singular we use SES with the doing word. And when we talk about the plural things, plural persons, means anything plural, we do not use or do not add SES behind the doing word, right? Thank you.